क्या हुआ है? मेहंदी के, पढ़ी होगी आपने, हिंदी की कहानी है बहुत फेमस सी। मैं जब पढ़ता था तब 11th और 12th में हमारी लगा करती थी हिंदी के अंदर। आपने क्या पता पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं सुनाऊं किसी की याद आ जाए पढ़ी भी हो तो। एक बस है, रेगिस्तान के अंदर से होके बस जा रही है, एकदम बियावान रेगिस्तान है, बस ठसा ठस भरी हुई है। बस में लास्ट वाली सीट पे एक जोड़ा बैठा है, पति पत्नी बैठे हुए। पति अपनी पत्नी को मुकलावा करा के लेके जा रहा है। मुकलावा समझ गए? पहले वो बाल विवाह हो जाते, अब भाई छोटी उम्र में शादी कर देते, और लड़की पहली बार गोना गोना पहली बार अपने ससुराल जाती, तो लड़की वो दुल्हन के वेशभूषा में एकदम सकुचाई हुई सी, एकदम शर्म के लाज से वैसे बैठी हुई, घूंघट निकाल रखा उसने बड़ा सा, और चुपचाप गर्दन किए हुए अपने नीचे नीचे गर्दन किए हुए बैठी। वो जो उसका पति है वो साथ में बैठा हुआ है, साफा उफा बांध रखा है, उसके हाथ में तलवार है। दूल्हा दूल्हा है तो दूल्हे के हाथ में क्या है? तलवार। बस रेगिस्तान के अंदर से होके जा रही है, अचानक एक जीप आती है, जीप बस के आगे लगती है और बस को रुका लेती है। जीप में से गुंडे उतरते हैं, कुछ डाकू उतरते हैं, डाकू उतर के बस में चढ़ते हैं। बस की आगे वाली सीट पे एक सेठ और सेठ की बेटी बैठी हुई। सेठ बहुत पैसे वाला है, सेठ की बेटी ने खूब सारे गहने पहन रखे, भयंकर वाले गहने पहन रखे एकदम, और वो डाकू आके उस सेठ की बेटी को गहने लूटने का प्रयास करते हैं। सेठ की बेटी बेचारी चिल्लाती है बचाओ बचाओ, लेकिन डाकुओं के पास हथियार थे। बस में से कोई नहीं बोलता है, डाकू 5 है, बस पूरी चुपचाप बैठे उन डाकुओं के सामने, और वो उस लड़की को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सेठ बेचारा अपनी लड़की को बचाने का प्रयास करता तो सेठ को पीट रहे हैं। पूरी बस में एकदम खामोशी है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि डाकुओं के सामने बोल जाए। वो पति पत्नी भी चुपचाप पीछे बैठे हुए। इतने में वो लड़की जो अभी तक अपने पति से उसने एक भी बातचीत नहीं की थी, वो लड़की जो नव दुल्हन है, अभी तक अपने ससुराल भी पहुंची नहीं है, वो लड़की जो अब तक शर्म और लाज के मारे अपने पति से भी नहीं बोल पा रही थी, गर्दन नीचे किए बैठी थी, अचानक वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है खिलौना है क्या? तुम्हारे हाथ में जो तलवार है ये? तो उसको लगता है कि तो बोलती भी है। उसने कहा नहीं, क्यों? तो उसने कहा फिर नपुंसकों की तरह बैठे गया हो। तुम्हारे सामने किसी कन्या की इस प्रकार से इज्जत लूटी जाए, किसी महिला के गहने इस प्रकार लूट लिए जाए, तुम हथियार लेके भी बैठे हो, तो फिर नपुंसकों की जिंदगी है। तो वो कहता है उसको वापस कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, तुम सोच रहे हो कि डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता डर, मैं इनसे लड़ लूंगा। पर फिर एक बात की गारंटी नहीं है कि हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये 5 मैं अकेला हूं, मैं लड़ूंगा तो मरूंगा, इनके पास हथियार है, तो फिर हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और तू ये भी देख ले भाई, मेरे माता पिता अपना वेट कर रहे होंगे, भाई दूल्हा दुल्हन को लेके आएगा, और तुझे भी बाद में पूरी जिंदगी ऐसे बितानी है, मेरे बिना ही बितानी पड़ेगी बाद में। वो वापस कहती है कि मरने का क्या है, हो सकता है हम बस से उतर के घर तक पैदल जाएं, रास्ते में सांप खा जाए और आप मर जाओ, फिर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मरने का क्या है, घर जाएं, हार्ट अटैक का दौरा है उसमें मर जाओ। मरने का क्या, आदमी रात को सोए और सुबह मिले ही ना। मरने का क्या है कि आदमी जोर से हंसे, हंसता हुआ मर जाए। पर यदि आज तुम इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, तो मेरी नजरों में पूरी जिंदगी मरे हुए रहोगे तुम, फिर तुम नजरें कैसे मिलाओगे मेरे से? वो लड़का खड़ा होता है, उन डाकुओं से लड़ता है, उस सेठ की बेटी को बचाता है, उन डाकुओं को सबको भगा देता है वहां से अकेला ही। और उसकी जब हिम्मत बढ़ी तो बस में से 2-4 लोग और भी आगे बचाने के लिए, डाकुओं को भगा दिया गया। पर उस लड़के के खुद के इतने घाव लगते हैं, भयंकर वाले घाव लगते हैं, कि वो लड़का वहां पर मर जाता है। वो सेठ की बेटी उसको पानी वानी पिला, लास्ट में उसमें सेठ की बेटी पानी पिलाती है कि तू मेरा भाई है, तूने मेरी इज्जत बचाई है, तू ऐसे नहीं जा सकता हमें छोड़ के। पर वो लड़का मर जाता है। वो लड़का जब मरता है तो वो लड़की जो उसकी दुल्हन थी, जो अभी तक अपने ससुराल नहीं पहुंची, वो उसके साथ में सती होती है वहां पे। एक लड़की जिसके मेहंदी के फूल सूखे नहीं थे, एक लड़की जिसके मेहंदी के फूल सूखे नहीं थे, वो न केवल अपने पति को कर्तव्य पालन का पाठ पढ़ाती है, बल्कि एक सेठ की बेटी को बचाती है, और बाद में अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उसके साथ क्या हो जाती है? तो उस मेहंदी के फूलों पर कविता कौन सी या कहानी कौन सी, क्या नाम है? मेहंदी के। ये जितनी भी कहानियां उन्होंने लिखी है अपने यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने, ये अपने राजस्थान के पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की कहानियां है। इसलिए कोई पूछेगा कि राजस्थान के सामंती जीवन का चित्रण करने वाला कोई राइटर था, तो वो कौन था? कि सामंतों के टाइम की कहानियां किसने लिखी थी? किसने लिखी थी?